प्राचीन काल में एक विशाल साम्राज्य में राजा हरि सिंह का शासन था। वे धर्मी, दयालु और सज्जन थे, किंतु बुद्धिमानी में थोड़े कमजोर थे। उनके मन में सदा यह इच्छा रहती थी कि उनके राज्य में विद्वान और चतुर लोग हों, जो साम्राज्य को समृद्ध करें और शत्रुओं पर विजय दिलाए। उनके दरबारी सलाह तो देते, पर उनमें वह गहराई नहीं थी जो राजा चाहते थे। इस कमी से वे अक्सर बेचैन रहते। एक दिन इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का निर्णय लिया। वे यह आशा लेकर निकले कि प्रकृति शायद उनकी बेचैनी का कोई जवाब दे। शिकार और आनंद के बाद लौटते वक्त उनकी नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजदास था, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अकेला बैठा स्वयं से बातें कर रहा था। दूर से वह पागल सा प्रतीत होता था। जिज्ञासावश राजा अपने दरबारियों के साथ उसके पास गए। वे सोच रहे थे, यह वास्तव में पागल है या कोई असाधारण बुद्धिमान जो अपनी दुनिया में खोया है। बात शुरू करने पर सूरजदास की बातें गहरी और अर्थपूर्ण लगी, भले ही उसका व्यवहार अजीब था। राजा ने नम्रता से पूछा, हे युवक, क्या तुम पागल हो जो स्वयं से बातें कर रहे हो? सूरजदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तो आप हैं महाराज, और आपका पूरा दरबार। मैं तो पूरी तरह ठीक हूं। मैं चाहता हूं कि इस जंगल को हरा भरा रखा जाए और यहां एक विद्या मंदिर बनाया जाए जहां मैं बच्चों को ज्ञान सिखाऊं। उसकी निडरता और आत्मविश्वास ने राजा और दरबारियों को चकित कर दिया। दरबारियों के मन में जलन और लालच जागा। वे आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, यदि यह राजा का खास सलाहकार बना तो हमारी सत्ता कम हो जाएगी। दूसरा बोला, यह तो आधा पागल है, इससे बुद्धिमानी की आशा न करें। राजा को कहें कि इसे महल ले जाए। यह सोचकर कि सूरजदास उनका क्या बिगाड़ लेगा, उन्होंने राजा को सलाह दी कि उसे महल ले जाया जाए। राजा ने उनकी बात मानकर सूरजदास को साथ चलने के लिए मनाया, पर रास्ते में सूरजदास ने अचानक घोड़े की दिशा बदली और भागने की कोशिश की, मगर राजा और दरबारियों ने उसे पकड़कर महल ले आए। महल पहुंचते ही एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। लोगों की भीड़ खुशी से नारे लगा रही थी और राजा को बधाई दे रही थी। हैरान राजा ने पूछा, यह किस बात की बधाई? लोगों ने बताया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार को गए थे वहां शत्रु की सेना हथियारों के साथ घात लगाए थे। हमें विश्वास था कि आप लौटेंगे नहीं, पर आपने चतुरता से रास्ता बदल लिया। राजा ने चुपके से सूरजदास की ओर देखा और सोचा, यह साधारण नहीं है। फिर दरबारियों से बोले, जल्दी से इसके लिए उत्तम सिंहासन तैयार करो, आज से यह मेरे साथ रहेगा। डरे हुए दरबारी बोले, महाराज, यह तो पागल है, कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। आपके साथ हम जैसे बुद्धिमान होने चाहिए। मगर राजा ने उनकी बात नकारी और गंभीरता से बोले, नहीं, यह तुम सबसे बुद्धिमान है। इसने चुपके से हमें शत्रु से बचा लिया। यही बुद्धिमानी की निशानी है। यदि यह न होता तो तुम में से किसी को नहीं पता चलता कि शत्रु घात लगाए है। सूरजदास गर्व से राजा के बगल में सिंहासन पर बैठा, पर इस क्षण से महल में विवाद शुरू हो गया। दरबारी जो पीढ़ियों से सिंहासनों पर बैठते आए थे, ये बर्दाश्त न कर सके कि एक अजनबी, वह भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर बैठे। जलन में डूबे वे साजिशें रचने लगे। एक दिन जब दरबार सजा तो कुछ दरबारी सूरजदास के पास गए और नम्रता से बोले, भाई साहब, आपको राजा के नियमों और शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। हम चाहते हैं कि आप गलत कदम न उठाएं जिससे सजा भुगतनी पड़े। सूरजदास हैरान होकर बोला, सजा? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे यहां लाया जाए। ये कैसी मुसीबत, मुझे वापस ले चलो। दरबारियों को लगा उनकी चाल कामयाब हो रही है। एक करीबी दरबारी बोला, हमारे दरबार की परंपरा है कि दरबार की शुरुआत तब होती है जब कोई राजा को थप्पड़ मारे या ऐसा कुछ करे जिससे दरबार जागृत हो। भोले सूरजदास ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ तो मैं मार सकता हूँ, लात भी मार सकता हूँ। दरबारियों ने उसकी मूर्खता पर हंसी छिपाई और उसे उकसाया। अगले दिन दरबार में राजा के सिंहासन पर विराजते ही सूरजदास सादगी से आगे बढ़ा और राजा की पीठ पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राजा का मुकुट दूर जा गिरा। जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, उसके नीचे से एक जहरीला सांप निकला। राजा चौंक कर खड़े हुए और समझ गए कि यदि मुकुट सिर पर होता तो सांप उन्हें काट लेता। कृतज्ञता से उन्होंने सूरजदास को गले लगाया और बोले,
यह मुझसे सच्चा प्रेम करता है। यदि इसने थप्पड़ न मारा होता तो मेरा अंतिम दिन होता। राजा के आदेश पर भव्य भोज हुआ और सूरजदास को एक सुंदर हवेली इनाम में दी गई। जलन में डूबे दरबारी और परेशान हुए। वे फुसफुसाने लगे, यह बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना होगा वरना हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अगले दिन दरबारी फिर सूरजदास के पास गए और बोले, कल की तरकीब कैसी थी? यदि आप थप्पड़ न मारते तो राजा शक करते और सजा देते। महल में सुख से रह रहा सूरजदास मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुम लोग अच्छे हो, तुम्हारी सलाह ने मेरी किस्मत बदली। दरबारियों ने नया जाल बिछाया और बोले, सुबह जब दरबार लगे और राजा सिंहासन पर बैठे तो उनकी कुर्सी पीछे खींच लेना, देखना आधा राज्य मिलेगा। भोले सूरजदास ने बात मान ली। अगले दिन जैसे ही राजा बैठने लगे, सूरजदास ने कुर्सी खींची। राजा ने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा कि कुर्सी का एक पाया टूटा था। उन्होंने सूरजदास को गले लगाया और दरबार में बोले, देखो यह कितना चतुर और वफादार है, यदि यह न होता तो मैं गिरकर घायल हो जाता। राजा ने उसे तमगा देकर सेना का सेनापति नियुक्त किया। दरबारी सिर पकड़कर रह गए क्योंकि उनकी हर साजिश से सूरजदास की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। तंग आकर वे बोले, यह कैसी मुसीबत, हम चाहते हैं कि इसे सजा मिले पर यह बाजी मार लेता है। फिर दरबारियों ने गहरी साजिश रची। उन्होंने पड़ोसी राजा से गुप्त संपर्क किया और युद्ध के लिए उकसाया। उन्होंने वादा किया कि वे मदद करेंगे बशर्ते सूरजदास मारा जाए। पड़ोसी राजा मान गया। दरबारियों ने अपने राजा को भड़काया, महाराज, शत्रु हमला करने वाला है, युद्ध की तैयारी करें। राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और सेना को सूरजदास के नेतृत्व में रवाना किया। जंगल में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। सूरजदास ने आदेश दिया, सब रुक जाओ, मैं शत्रु राजा से अकेले लड़ूंगा। वह शत्रु राजा के सामने गया। तभी जंगल से एक भयंकर भालू निकला और शत्रु राजा पर हमला कर दिया। बिना दुश्मनी के सूरजदास भालू से भिड़ गया। कठिन लड़ाई के बाद उसने भालू को मार डाला और घायल शत्रु राजा को बचा लिया। शत्रु राजा ने सेना रोकी और बोला, मैं इस वीर को माफ करता हूं, इसने मेरी जान बचाई। हम युद्ध नहीं करेंगे पर तुम्हारे साजिशी दरबारियों को कैद करो। सूरजदास ने तलवार निकालकर गरजा, मेरे साथियों को हाथ लगाने की हिम्मत न करना। शत्रु राजा ने उसकी वफादारी देखी और बोला, क्या अद्भुत व्यक्ति, यह अपने दुश्मनों को भी बचाता है। दोनों राज्यों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। राजा हरि सिंह ने सूरजदास का विवाह अपनी बेटी राजकुमारी सुलोचना से कर दिया। सूरजदास की वीरता और सच्चाई की कहानियां दूर दूर तक फैली, पर जलन में डूबे दरबारी नई साजिशें रचने लगे। वे बोले, यदि इसे न रोका तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। तभी एक बुजुर्ग सलाहकार, अनुभवी और नरम दिल खड़ा हुआ और बोला, मित्रों सुनो, ईश्वर ने प्रत्येक को विशेष स्थान और गुण दिए हैं। जिसे ईश्वर सम्मान दे उसे कोई नहीं गिरा सकता। यदि तुम इसे मार दो तो भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सच्चाई अपनाओ क्योंकि ईश्वर के सामने साजिशें नाकाम होती हैं। दरबारियों ने उसकी बात सुनी और अपनी जलन पर पश्चाताप किया। कुछ समय बाद सूरजदास दुनिया से चला गया और दरबारी अपने पदों पर लौटे। पर यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद व्यक्ति को बुलंद करता है। हमें जलन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई उच्च पद पर है तो वह उसकी मेहनत, किस्मत या गुणों का फल है। हमें वही गुण अपनाने चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि सच्चाई का मार्ग ही विजयी होता है।